आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। आपके साथ में हूं ऋतिका पांडे और आज की खास चर्चा में आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत करेंगे, खमागणी करेंगे। जी हां, क्योंकि आज हम राजस्थान के बीकानेर के बारे में बात करने वाले हैं। जी हां, जहां रेगिस्तान की जीवन रेखा खेजड़ी को बचाने के लिए एक महा आंदोलन खड़ा हो गया है, पहल जारी है। बता दें आपको, सोलर प्लांट के नाम पर हजारों हरे पेड़ों की बलि दी जा रही है और इस आक्रोश और पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी पर्यावरण कार्यकर्ता मधु बिश्नोई। आज हमारे साथ हैं। बीकानेर की इस तपती धरती पर आज ये जनसैलाब क्या संदेश दे रहा है, क्या कुछ पूरा चर्चा का आज का विषय है, वो हम जानेंगे मधु जी से। तो सबसे पहले उनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। मधु बिश्नोई जी, पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत करेंगे आज की हमारी खास चर्चा में। जी मधु जी, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं और जो हमने शुरुआत ही की खेजड़ी की, आज हमारी बात हो रही है, जो कि सिर्फ एक पेड़ नहीं, उसको देव तुल्य पूजा जाता है, एक बच्चे की तरह सींचा जाता है अगर हम बात करें तो मधु जी आपसे जानना चाहूंगी कि एक तरफ क्लीन एनर्जी की बात चल रही है, लक्ष्य रखा जा रहा है, और दूसरी तरफ ग्रीन हेरिटेज की कटाई की जा रही है। आप इस विकास के इस मॉडल को कैसे देखती हैं, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। आज की चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है हमारा। देखिए, विकास होना चाहिए, हम सब चाहते हैं, पर विकास के नाम पे विनाश करना ठीक नहीं है। सोलर प्लांट लगाने के लिए हम पेड़ों को बचा करके भी सोलर प्लांट लगा सकते हैं, पर उसके बावजूद लाखों की संख्या में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेमी पेड़ों की कटाई को रोकना चाहते हैं, इसलिए लगातार बहुत लंबे समय से हम इसके लिए प्रयासरत हैं। अगर बात करें जैसे कि खेजड़ी बिश्नोई समाज और राजस्थान की संस्कृति के लिए केवल एक पेड़ नहीं, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि एक बच्चे की तरह सींचा जाता है, देव तुल्य है। इस कटान को हमारी आध्यात्मिक और सामाजिक विरासत पर क्या असर पड़ रहा है? एक असर ये पड़ रहा है कि मतलब पर्यावरण जो हमारे पूर्वज जो संदेश देते हैं, जिन्होंने 363 बलिदानियों ने अपनी जान दे दी थी पेड़ों को बचाने के लिए, आज वही मतलब विकास के नाम पर सरकार पेड़ों को काट रही है। हमारी सरकार से मांग ये थी कि पेड़ों को जो कटाई है उसको रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए, पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ 1000 रुपए का इसके लिए जुर्माना रखा। अब 1000 रुपए जुर्माना देकर कोई भी इन पेड़ों की कटाई कर सकता है, यानी कि ये तो आपने खुली छूट दे दी कि जो एक खेजड़ी का पेड़ लगभग 25,000 रुपए ठेके पर छूटता है, और अगर उसको बेचा भी जाए तो 20 से 25,000 एक पेड़ से कोई भी बेचने वाला आमदनी कर सकता है, तो 1000 रुपए तो कोई भी जुर्माना दे सकता है। तो हमारी मांग ये है कि इसके लिए सख्त से सख्त कानून बने, इसके लिए सजा भी हो और जुर्माना भी बहुत ज्यादा संख्या में हो, ताकि पेड़ काटने से पहले जो भी ऐसे लोग हैं वो सोचे कि हम इन पेड़ों की कटाई ना करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि बात करें हमारी विरासत है। दूसरी मैं आपसे जानना चाहूंगी मधु जी सीधे तौर पर कि जैसे कि ये एक महापड़ाव, जो एक आंदोलन जो आप लेकर आई हैं, हमेशा आप खड़ी रही हैं, सराहनीय कदम हम कहेंगे आपका। तो ये जो इस वक्त जो हम विजुअल भी देख पा रहे हैं, हम इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि अभी क्या कुछ आंदोलन के रूप में चल रहा है, क्या मांगे हैं, सरकार की किस तरीके से सहमति बनी है, क्या कुछ? देखिए, 2 फरवरी को बीकानेर में बहुत विशाल आंदोलन होने वाला है। ये कोई छोटी मोटी मीटिंग या ऐसा नहीं है, बहुत विशाल आंदोलन होने वाला है और लाखों की संख्या में बीकानेर में पर्यावरण प्रेमियों की भीड़ उमड़ने वाली है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब तक हमने छोटे मोटे प्रयास करके बहुत देख लिया, पर सरकार हमारी बात नहीं मान रही है। इसलिए अब लाखों की संख्या में ये आंदोलन खड़ा किया जा रहा है और 2 फरवरी को आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए सभी पर्यावरण प्रेमी तैयार हैं। गांव-गांव जाकर मीटिंग की जा रही है। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हम सब खूब मेहनत प्रयास कर रहे हैं और सभी पर्यावरण प्रेमी एकजुट होकर सरकार से मांग ये है कि जो भी पेड़ काटेगा उसके लिए सजा भी हो, ताकि कानून के चक्कर काटने पड़े, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, ताकि फिर से वो ऐसा गलत काम करने से पहले सोचे। और दूसरा ये है कि जुर्माना भी हो, और वो जुर्माना केवल 1000 रुपए ना होकर बल्कि हमारी मांग लगभग लाख रुपए से 2 लाख रुपए के बीच में है कि जुर्माना भी इतना हो ताकि पेड़ काटने से पहले कोई भी विचार करे, सोचे। इससे पहले भी कई बार अगर हम बात करें, आप जैसे कि आंदोलन के जरिए चेताया जा चुका है सरकार को। मैं मधु जी आपसे जानना चाह रही थी इस पड़ाव की, जैसे कि महापड़ाव की आपने बात की है, जो 2 फरवरी को हम आंदोलन के रूप में देखने वाले हैं, तो इस बारे में अभी तक कोई विभागीय लोगों से, अधिकारियों से कोई प्रशासनिक तालमेल कुछ बैठा, कोई कुछ उनकी तरफ से सामंजस्य बनने की कोई बातचीत सामने आई कि आपको सपोर्ट करेंगे, समाज को सपोर्ट करेंगे, इस पहल को सपोर्ट करेंगे?
देखिए, प्रशासनिक जो भी हमारे समाज में जो भी लोग पर्यावरण प्रेमी हैं, जिस भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो लोग तो इसमें सहयोग करने के लिए जी। सभी लोग तैयार हैं। और जो सरकार की सरकार तरफ है, से, सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से हमारे जितने भी मंत्रिमंडल में जुड़े हुए हैं हम्म। हमारे, उन्होंने काफी कई बार इससे मुख्यमंत्री से मीटिंग भी हुई थी और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था। तो आश्वासन की जो मीठी गोली है वो तो कई बार दे चुके हैं, पर उस आश्वासन के बाद कानून भी बनाया उन्होंने, और वो कानून 100 रुपए से केवल 1000 रुपए किया है। जैसे कि आपने और उस बताया। 1000 रुपए से कोई बदलाव आएगा नहीं, उल्टा पेड़ों की कटाई करने वाले लोगों को और मौका मिलेगा कि हम सिर्फ 1000 रुपए देके छूट सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है। मधु जी, जैसे कि सोलर कंपनियों का कहना है कि वे नियम अनुसार काम कर रही हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई में नियमों की कोई बड़ी कमी है जिसे बदलने की जरूरत है? आपको लगता है ऐसा? क्योंकि उनका कहना है कि हम नियम के अनुसार चल रहे हैं। डेफिनेटली ये नियम, आप पेड़ों को काट रहे हैं, ये कौन सा नियम है? क्योंकि मतलब एक तरफ हमारे जैसे प्रधानमंत्री भी ये चला रहे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, यानी कि हम माँ के नाम पेड़ लगाएंगे। वो कितने सालों बाद बड़ा होगा, इसकी क्या जी। गारंटी है? क्या आंधी तूफान गर्मी में वो राजस्थान की गर्मी सहन करके पनप पाएगा कि नहीं पनप पाएगा? पर जो राजस्थान की बहुत मुश्किल से और हमारे जीवन का आधार है खेजड़ी, ऐसे बिल्कुल। वृक्षों को जो सालों से चले आ रहे हैं, ऐसे वृक्षों को काटना ये बहुत बड़ा हानि है राजस्थान के लिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि गर्मी का टेम्परेचर धीरे धीरे कितना बढ़ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। पिछले 3-4 सालों में जो पेड़ों की कटाई हुई है उसको लेकर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बदलता जा रहा है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जैसे लगातार जैसे कटाई हो रही है, स्थानीय वन्य जीवों पर असर पड़ रहा है। विशेषकर अगर हम बात करें गोदावरी और हिरणों के अस्तित्व पर कितना गहरा असर पड़ रहा है और पड़ सकता है, पड़ने वाला है। आपको लगता है इस तरह की अगर निरंतर कटाई चलती रही? मतलब एक पेड़ सिर्फ है ना, कोई एक पेड़ नहीं होता है। उस पेड़ के ऊपर कितने सारे पक्षी चिड़िया, उसकी छाया में कितने सारे जीव आश्रित रहते हैं। एक पेड़ को काट रहे हैं तो उससे हमारे इन्वायरमेंट पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है कि जो उस पेड़ की छाव में, जो उस पेड़ के पनाह में जितने भी जीव जंतु रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं नष्ट होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। उससे हमारे जो तापमान है उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। तो ये पूरी प्रकृति को बहुत बड़ा नुकसान है जो पेड़ों को काटा जा रहा है। आखिरी सवाल जानना चाहूंगी, आगे की रणनीति अब हम जानना चाहेंगे विस्तार से। जैसे कि 2 फरवरी के मैं वापस इस मुद्दे पे आना चाहूंगी जो कि आज हमारे चर्चा का विषय था। जो आंदोलन देखने को मिल रहा है, जनसैलाब उमड़ेगा, जानना चाहूंगी, थोड़ा सा बताना चाहेंगी कहां से जनसैलाब ये जो है पड़ाव आप करने वाले हैं, शुरुआत इसकी होने वाली है, क्या स्थान रहने वाला है, रणनीति क्या रहने वाली है और ये कब तक जारी रहेगा? सरकार की अगर मैं बात करूं, सेंसिटिव जोन की घोषणा, मतलब इको सेंसिटिव जोन की घोषणा नहीं करती है। ये पड़ाव 2 फरवरी को बीकानेर से शुरू होने वाला है। ठीक है। हमारी सरकार से मांग यही है कि सख्त से सख्त कानून जब तक नहीं बनेगा हम बीकानेर से इस आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। इस बार किसी भी आश्वासन से या किसी भी मीठी बोली से, किसी भी बात से हम रुकेंगे नहीं जब तक कि पुख्ता कानून की जो बात है वो संपूर्ण हमारी मानी नहीं जाए। और फिर अगर बीकानेर में भी आश्वासन या कुछ भी ऐसे इस आंदोलन को रोकने का प्रयास किया गया है, हमारी बात नहीं मानी, तो ये आंदोलन बीकानेर से चलकर जयपुर तक पहुंचेगा। आगे जयपुर में विधानसभा शुरू होने वाली है। बिल्कुल। जब तक पर्यावरण के लिए सख्त कानून नहीं बनेगा, इस बार पर्यावरण प्रेमी किसी भी बात से, किसी भी मीठी बोली से रुकेंगे नहीं। इस सम्मेलन में आखिरी सवाल में बस जानना चाह रही थी कि कौन कौन शामिल होने वाला है? क्या कोई मुख्य लोग भी देखने को मिलेंगे, मुख्य चेहरे भी देखने को मिलेंगे? मधु जी, ये आंदोलन हमारे समाज के सारे जो बड़े साधु संत हैं जी, उनके प्रतिनिधित्व में और हमारे जितने भी बड़े लोग हैं आंदोलन के संरक्षण के रूप में हमारे साथ रहने वाले हैं। नेता परसाराम जी इसकी अगुवाई में हैं और बहुत सारे नेता, बहुत सारे पर्यावरण प्रेमी और मातृशक्ति भी बहुत बड़ी संख्या में इसमें भाग लेने वाली है जी। और बड़े बूढ़े सब साथ रहने वाले हैं, सब साथ रहने वाले हैं। मधु विश्नोई जी, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज आपने ये जो मुख्य मुद्दा हमारे राजस्थान की संस्कृति से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हमारी जड़ें हैं और ये बनी रहनी चाहिए, इस मुद्दे को आप उठा रही हैं, सराहनीय कदम है और बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगी कि आप इसमें, हम तो कहेंगे कि आप विजय हासिल करें और समाज में इसी तरीके से अपना योगदान देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। मधु विश्नोई जी आज हमारे साथ थी। जी हाँ, बात करें तो मधु विश्नोई जी से जितनी भी बात थी उनका स्पष्ट कहना है कि यदि
विकास की कीमतें हमारे अस्तित्व और संस्कृति को चुकानी पड़े, तो ऐसा विकास किसी तरीके से भी मंजूर नहीं है। जी हाँ, खेजड़ी की अगर हम बात करें, हर एक टहनी जो है हमारे मरुस्थल की सांसें है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि इसे बच्चे की तरह सींचा जाता है और देवतुल्य माना जाता है। इन सांसों को बचाने की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है। तो आपने देखा कि आज की हमारी खास चर्चा में हमारे साथ मधु बिश्नोई थी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए, बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 21। फिलहाल की आज की खास चर्चा में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।